जैसे अपने आगम में वर्णन आता है, रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो रिद्धियों का उपयोग भी बताया गया है। तो जब जब हर व्यवस्था क्रम नियमित है तो फिर रिद्धि सिद्धि इनका क्या मतलब है, निवर्तक हो जाती है। अब यही तो प्रश्न उठेगा ना कि जो मिथ्या दृष्टि की जो बात आएगी ना, यही से प्रश्न उठेगा कि जब हमने ये कहा कि सारा क्रमबद्ध है और जीवन में तो कहा जा सकता है कि भैया आप खूब मेहनत करो। अरे जीवन की बात, लौकिक जीवन की तो बात है ही है। मतलब हर चीज में कहते हैं खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं नंबर आएंगे। दुकान पर बैठो भैया, ग्राहक नहीं आता लेकिन दुकान खोल के बैठो, मेहनत करोगे तो ही आप कमा पाओगे। आज तक जीवन में जितने भी है, जितने भी मुकेश अंबानी वगैरह बड़े हैं, इन्होंने जीवन में बहुत डिसिप्लिन से काम किया है। ये सब बातें आती है तो यह प्रश्न हम सभी को उठता ही है, उठना भी स्वाभाविक है कि इसमें फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा। जब पता ही है कि जब ग्राहक आना होगा तभी आएगा, जब पैसा आना होगा तभी आएगा, तो फिर मैं दुकान को क्यों खोलूं? जब जितना आना है उतना आएगा। सभी चीजें, द्रव्य भी निश्चित है, क्षेत्र काल और भाव। इसी शंका को निवारण करने के लिए हम एक एक कर जिनागम के आधार से इस पर करेंगे। हमारा पहला जो शब्द कल होगा, हमारा जो प्रश्न और आशंका है कि ऐसा मानने पर पुरुषार्थ कहाँ रहा, तो हम कल पहले समझेंगे कि वास्तव में पुरुषार्थ कहते किसे है, तू पुरुषार्थ करके करना क्या चाहता है, तेरी ख्वाहिश क्या है, और क्या इस सिद्धांत को मानने से तेरी जो ख्वाहिश है वो उसमें कैसे बाधा आती है, बाधा नहीं आती है। इन सब विभिन्न बिंदुओं का ही चर्चा इस क्रमबद्ध पर्याय के स्वाध्याय का आधार रहेगा। इसको समझने में हमें सूक्ष्मता का, क्योंकि कुछ शब्द कठिन आएंगे, इसको हम दो तरह से समझेंगे कि पहले क्रमबद्ध पर्याय जो विषय कहा गया है उसका पूरा टेक्निकल जो है कहाँ कहाँ पर है, वो जिनागम में कहाँ कहाँ पर सैद्धांतिक रूप से आया है। उसके लिए हम केवल 4 स्थान को ही चयन कर बात को बढ़ाएंगे। वे 4 स्थान में पहला स्थान हमने उसी से शुरू किया है, वह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321 से 323 गाथा है, जिसको मैंने कहा कि यह वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय गीत है। जैसे हमारे देश स्वाधीन है और हमारा स्वाधीन है, तो ये नेशनल सॉन्ग जो है ये 321 से 323 गाथा वाला है, यह केवल नेशनल सॉन्ग है। उससे हमारा केवल वस्तु की व्यवस्था को बताया गया है, कानून बताया गया है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं अभी हुआ है। उसके लिए हम 3 चीज को और लेंगे। पहले लेंगे प्रवचन सार जी की 99 से लेकर 102 गाथा। हम गाथा को नहीं पढ़ेंगे, हम उस विषय को सिर्फ यह समझने का कहेंगे कि उससे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कहाँ बैठा हुआ है सिद्धांत के रूप में। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत प्रवचन सार की 99 से 102 गाथा में निकलता है। क्रमबद्ध पर्याय का राष्ट्रीय गीत कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321 से 323 गाथा में है। ये जो पर्याय एक के बाद एक होती है और जिसको होना है वही होगी, तो जैसे हर एक स्थान का अपना कानून होता है, ऐसे ही संविधान का भी अपना कानून है, और उस कानून को बताने वाली भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, ये 6 शक्तियां हैं। किसी को भी बिल्कुल भी मन में यह विकल्प नहीं उठाना है
कि क्या यह विषय बहुत कठिन हो जाएगा। हम इस विषय पर धीरे धीरे और सरलता से केवल यही समझने के लिए स्वाध्याय करेंगे कि इसकी मानने पर भी पुरुषार्थ नहीं होता है या पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, यह बात नहीं है। इतना ही हम समझेंगे। न तो हम अभी प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, न कार्तिक अनुप्रेक्षा का। हम तो छड़ाला में सम्यक दृष्टि को जिन वचन में शंका न धार उस बोल का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने आपको 3 बात बता दी। क्रमबद्ध पर्याय इस सिद्धांत की बातें को कहां पर है, इसके लिए 4 जो है, पहला तो हमने राष्ट्रीय गीत, दूसरा प्रवचन सार के 99 से 102 गाथा में क्रमबद्ध पर्याय की पूरा विषय वह बताया गया है। तीसरी बात बताई कि जो क्रमबद्ध पर्याय की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो कानून व्यवस्था है, उसके अंदर जो नियमावली अवस्था है, वह कहां से निकलती है कि वह भावादि 6 शक्ति से निकलती है। और अंतिम चौथा पॉइंट, क्रमबद्ध सिद्धांत को प्रयोग करके आचार्यों ने, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मेरा उपयोग मेरा लक्षण है, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं जगत का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह बात कहां पर निकलती है। आचार्यों ने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को उदाहरण के रूप में लेकर कहां पर समझाया गया कि जीव ज्ञाता दृष्टा ही है, कर्ता भोक्ता नहीं है। और वो गाथा है समय सार जी की 308 से 311 गाथा, सर्व विशुद्ध अधिकार। आप सभी अपने कॉपी नोटबुक वगैरह लेकर नोट्स करके हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में, मतलब सुव्यवस्थित ऑर्डर में इस सुव्यवस्था को जानने के लिए बढ़ेंगे। नहीं तो विषय इतना सूक्ष्म है और इतना बताने के बाद में, 4 की बताने के बाद में हम प्रथमान योग का, पद्म पुराण का, भगवान नेमिनाथ स्वामी का, समोशरण की, आदिनाथ भगवान के, ऐसे कई उदाहरणों को लेकर हम प्रथमान योग के आधार पर इस बात को समझेंगे कि क्रमबद्ध नियम का सिद्धांत क्या है। न केवल प्रथमान योग को बल्कि चरणान योग को भी, जहां पर ये बताएगा कि जगत में आज हम कितने इंटेलिजेंट हैं कि एक्सपायरी डेट के नाम पर हम कोई भी दवाई नहीं लेते हैं। जब किसी डेट की दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि एक्सपायरी डेट हो गई है तो उसको हम नहीं लेते हैं। उस एक्सपायरी डेट के प्रिंसिपल से चरणान योग आदि की बात करते हुए प्रथमान योग हुआ, चरणान योग हुआ। कर्णान योग के आधार से कि भगवान ने बताया कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, आदि कई नियम है, उन नियम से। और अंत में द्रव्यान योग की जो बात है, जो हमने कहा था समय सार में 308 गाथा से लेकर 311 गाथा में किस तरह से क्रमबद्ध पर्याय को उदाहरण बनाकर, आप लोगों में से कई लोगों को मुझे पता है कि आपने क्रमबद्ध पर्याय का स्वाध्याय किया है और आपको इस शब्द से परिचित है। लेकिन जब भी बात आती है मुकेश भाई, तो कहते हैं कि समय सार की 308 से 311 गाथा से क्रमबद्ध पर्याय, वहां पर क्रमबद्ध पर्याय को उदाहरण, एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करके जीव के अकर्ता स्वभाव, अर्थात जीव ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। और वहां पर जाने पर यह बात सिद्ध हो जाएगी। इसके जब हम आएंगे यहां तक कि पुरुषार्थ होता है, क्रमबद्ध के सिद्धांत को मानने में पुरुषार्थ की कहीं बात को उड़ा नहीं दिया गया है, बल्कि उसकी दृढ़ता पूर्वक स्थापना की गई है। और विनोद जी, दृढ़ता पूर्वक स्थापना का जो मैं अभी वहां तक पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन आज आपको ये बता दूं कि जैसे कोई एक एम्प्लॉय है किसी इंडस्ट्री में, रोज
8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करता है, समय से आता है, कोई छुट्टी नहीं लेता, हमेशा रहता है, और एक व्यक्ति टाइम से आता चला जाता है, लेकिन जब उसके एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन का सवाल आता है तब उसके टाइम को नहीं देखा जाता है, उसका आउटपुट कितना है, क्या उससे प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं है, क्या उसने अपने की एरिया ऑफ रिजल्ट, जिसको के एरिया बोलते हैं ना, उसको, कि उसने अपने टारगेट को पूरा किया, यह देखा जाता है। भैया यहाँ पर भी क्रमबद्ध पर्याय में एक बात समझना, विषय कठिन है लेकिन विषय हमको समझना ही पड़ेगा, और हमारा को ये ध्यान रखना है कि मेरा प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले क्या है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को समझने से सम्यक दर्शन की अगर प्राप्ति होना, यह बात समझ में आ गई तो मेरे पुरुषार्थ भी हो गया। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या बताया है, पुरुषार्थ पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन और उसकी सिद्धि। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में है। तो विनोद जी, क्रमबद्ध पर्याय से हम यह निकालने वाले हैं कि इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही वास्तव में पुरुषार्थ है, बाकी कोई काम करना पुरुषार्थ नहीं। आप जो काम आपको दिया है, दिन भर आपके घर में दिन भर झाड़ू पोछा कपड़ा धोए और खाना नहीं बनाए, तो आप बताएंगे कि कितना काम हुआ। सब काम किया, दिन भर बहुत काम किया, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि क्या है कि रोज भूख लगती है और रोज खाना खाना पड़ता है, तो खाना तो बना के नहीं बना। आप कहेंगे कि आज तो पूरा दिन हमने घर की सफाई की, क्योंकि कोरोना में कोई आ नहीं रहा है, आज तो हमने कपड़ों में चले गए, खाना नहीं बना है। प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तो प्रयोजन की सिद्धि यहाँ पर तो उदाहरण है, यहाँ पर तो प्रयोजन की सिद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से कैसे होती है, इस विषय का हम खुलासा करेंगे। और खुलासा ही नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में ऐसी भावना बांधते हैं कि हम इसकी सच्ची प्रतीति हो और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोलिए रश्मि जी। जिनवाणी रश्मि जी है ना, कौन है? हाँ, या वाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ भो। बोलो जिनवाणी मात की जय। सीमा जी, नौ बार नमोकार। सीमा जी, सीमा जी बोलिए। नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सपिसामूढ़म। बोली जिनवाणी माता की
जय जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।